हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर भी 20 क्वेश्चन है, जिनमें से मैं इसके 5 पार्ट बनाऊंगा और 4 क्वेश्चंस को हम प्रत्येक पार्ट में करेंगे। तो आज भी हम इस वीडियो में पहले 4 क्वेश्चंस को करने वाले हैं और मैं इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आप जा करके देख लीजिएगा ये वीडियो देखने से पहले, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो जरूर करना और फेसबुक पर भी जाकर के पेज फॉलो जरूर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये हमें 4 पार्ट दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में, ठीक है। पहले पार्ट में हमारे पास 4 पार्ट है, हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन देखो, 2 7 12 एन टू 10 टर्म्स, हमें 10 टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। यानी कि एन की वैल्यू 10 हो गई, ए हमारी पास ये हो गई और डी हमारे पास ये हो गया। अब आप लोग कहोगे कि हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देखो हमारे पास सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में है क्या क्या, डाटा क्या क्या है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास डाटा है वो है ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। और डी की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 2 कितनी, 5 है। और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है। तो हमें सब निकालना है। तो एस 10 इक्वल टू 10/2, 2 इंटू कितना, 2 प्लस में n माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास 5 है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पर n की वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू फर्स्ट टर्म, यहाँ पर n की वैल्यू, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, और हम यहाँ से सम इनका निकाल सकते हैं। तो S10 इक्वल टू 2 5 जा 10, 5 यहाँ पर आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 9 5 जा 45, ठीक है। अब यहाँ पर S10 इक्वल टू हो जाएगा 5 4 जो 20 प्लस 5 5 जा 25, 5 4 जो 20 22, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 245। तो ये हो जाएगा इसका सम। तो इनका सम क्या आएगा, 245 आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, -37 -33 -24 टू 12 टर्म्स, इसमें n की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो देखो यहाँ पर इसको लिखते हैं, सॉल्यूशन नंबर इसका सेकंड है। n की वैल्यू हमारे पास 12 है, a की वैल्यू है माइनस का 37, d की वैल्यू हमारे पास है, देखो -33 में से माइनस का 37 को हम डिक्रीज करेंगे तो 37 माइनस 33 हो जाएगा, जो कि क्या बचेगा हमारे पास आकर के 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 का डिफरेंस बचेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 37 है और यहाँ पर 3 है, तो हमारे पास 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो S12 इक्वल टू 12/2 इंटू 2a, 2 इंटू माइनस का 37 प्लस n माइनस 1, n हमारे पास कितना है, 12 है, 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, 4 है, ठीक है। तो देखो 2 6 जा 12, S12 इक्वल टू 6 इंटू 2 7 जा 14, 2 6 7 माइनस 74 प्लस 48, सॉरी 11 है यहाँ पर, 11 4 जा 44 आएगा, ठीक है, 44 आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 6 इंटू 74 44, 74 में से 4 गए कितने बचे, 30 बचे, 44 यानी कि यहाँ पर माइनस का 30 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि हम 44 में से किसको माइनस कर रहे हैं, 74 को माइनस कर रहे हैं, माइनस का, ठीक है। अब एक मिनट रुको, 33 में से हमने माइनस किया, 33 में से हमने 37 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा +4। तो यहाँ तो वैल्यू ऐसे तो निगेटिव आ जाएगी, अगर हम यहाँ पर देखें तो इनका समझ आएगा निगेटिव, तो ठीक है, इनका समझ आएगा माइनस का 180, ठीक है। माइनस का 180 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब निगेटिव हो सकता है, याद रखना। देखो इसका थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पर है 0.6 1.7, ठीक है, 1 मिनट। अब देखो यहाँ पर 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है और यहाँ पर 100 टर्म है। तो a की वैल्यू हमारे पास 0.6 है, ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास 100 है, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1.7 माइनस
0.6 यानी कि 0.4 हो जाएगा, सॉरी 0.1 हो जाएगा। तो देखो देखते हैं, देखो थर्ड पार्ट, ए की वैल्यू हमारे पास है 0.6, एन की वैल्यू हमारे पास 100 है, ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी देगी 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.4 1.1 हो जाएगा, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन एन बाई टू इंटू में 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एस 100 हमें निकालना है, तो 100/2 इंटू 2 इंटू 0.6, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 यानी कि 1.1 माइनस 1, सॉरी 100 - 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा 1.1 इंटू में एस 100 इक्वल टू 100/2, इसको ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा 2 6 12, तो 1.2 प्लस 99 बचेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.9 आ जाएगा, ठीक है। अब एस 100 इक्वल टू 100/2 इंटू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 9 और 2 11 हो जाएगा, 0.9 और 1 10 और 1 11.1 हो जाएगा, ठीक है, 11.1 यहाँ पर हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, एस 100 इसको डिवाइड कर दो 50 से, सॉरी 2 से, तो 250 50 इंटू कितना जाएगा 111 अपॉन में 10, पॉइंट वहां से हटा देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 555 क्या आ गया इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, समझ आएगा 555, हमने यहाँ से पॉइंट हटाया और यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 555 इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है, अब हमने बुक पे देख लीजिएगा, ए की वैल्यू है 1/15, ठीक है, एन की वैल्यू है 11 टर्म्स, और डी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1/12 माइनस 1/15, यानी कि ये हो जाएगा, हमें यहाँ पर इसका एलसीएम ही लेना होगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12 अपॉन में 15 इंटू 12, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितना जाएगी 3 अपॉन में 15 इंटू 12, 3 4 जो 12, 1/60 क्या जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। अब हमें पता है एस 11 इक्वल टू क्या जाएगा n/2 यानी कि 11/2 इंटू में 2a यानी कि 2 इंटू 1/15 प्लस में n-1 यानी कि 11-1 इंटू डी यानी कि 1/60। अब देखो यहाँ पर एस 11 इक्वल टू 11/2, ठीक है, 2/15 प्लस 11 में से 1/10 बचे, 6 को डिवाइड करो, 6 को डिवाइड करोगे 10 से तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। एस 11 इक्वल टू 11/2 इंटू में देखो यहाँ पर 2 6 12 प्लस में 15 अपॉन में 90, ठीक है, ये हो गया। तो एस 11 इक्वल टू 11/2 इंटू में 90 अपॉन में 5 और 2 7 1 2 27 यहाँ पर बच गया, 3 9 जो 27, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो 33 अपॉन में 20, तो ये आ जाएगा इसका सम 33 अपॉन में 20 इसका समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, इनका भी हमें सम फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें हमको केवल वैल्यू प्रोवाइड की गई है, एन की वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं की गई, तो हमें इसमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तब जा करके हम इसमें इनका सम फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखो, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट सिंपल है, पहले क्वेश्चन में ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो उसमें डी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, एल की वैल्यू हमारे पास है 84, ठीक है, एन की वैल्यू निकाल लो, एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है, ए हमारे पास 84 है, इक्वल टू में ए हमारे पास 7 है प्लस में n-1 इंटू डी, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 10 हाफ माइनस 7, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब यहां पर देखो 84 इक्वल टू 7 प्लस में n-1 इंटू, देखिए हो जाएगा 2 10 जो 20, 21 अपॉन में 2, 2 7 जो 14, तो हो जाएगा 21 माइनस 14 अपॉन में 2, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, 84 में 7 को, n-1 इंटू कितना बचेगा, देखो 21 में से जब 14 गए कितने बचेंगे 7 बचेंगे, ठीक है, तो 7/2 यहाँ पर बच गया, ठीक है, 84 में से 7 के कितने बचे 77 यहाँ पर हमारे
बच गए। ठीक है, इंटू में 2 यहाँ आ गया, 7 अपॉन में आ गया n-1, 7 11 जा 11 टू 22 इक्वल टू n-1, n की वैल्यू आ गई 23, n की वैल्यू 23 आ गई। तो अब हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 इंटू a प्लस में लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू है, तो S23 इक्वल टू 23/2, a की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस में l की वैल्यू हमारे पास 84 है, तो 23/2 इंटू में 4 और 7 आपके 11, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, 23 इंटू 91 और अपॉन में 2 कर दो, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर 23 इंटू 91, ये 23, ठीक है, ये 27 कैरी 2 9 टू 18, 18 और 2 कितने होते हैं 20, 23, 2 और 7 आपके 9 हो जाएंगे, 0 और 2, 2093/2 इतना इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप करके देख लेना। देखो इसका सेकंड पार्ट है 34, 32, 3 और यहाँ पर 10 यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो a की वैल्यू 32 है, l की वैल्यू है, n की वैल्यू में फाइंड आउट यहाँ से कर लेनी है। तो देखो करते हैं, देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 34, ठीक है, n की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास 10 है और d हमारे पास कितना है 2 है, क्योंकि 32 है ना इसके बाद, तो 32 में से 34 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, -2 हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले n इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 आ जाएगा और हमारे पास a की वैल्यू 34 हो जाएगी, प्लस में n-1 इंटू डी हमारे पास -2 आ जाएगा। 10 में से 34 को माइनस कर दो, -2 को उसकी डिवाइड में पहुंचा दो, इक्वल टू n-1। ठीक है, ये बच गया माइनस का 24 अपॉन में -22 n-1, माइनस के 2 से माइनस का 24 गया, कितने बचे 12, यहाँ पर बच गए 12, 1 को इधर ऐड कर दो तो n की वैल्यू आ जाएगी 13, तो n की वैल्यू कितनी है 13 है, तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2 a प्लस में लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू है एस 13 इक्वल टू 13/2 इंटू में a हमारे पास है 34 प्लस में l की वैल्यू हमारे पास है 10, तो हो जाएगा 13 अपॉन में 2 इंटू में 44। ठीक है, यहाँ पर 22 हो गया, 13 इंटू 22 यानी कि 13 टू 26 करेंगे, 13 टू 26 यानी कि 28, 286 क्या जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखो उसका थर्ड पार्ट है, आप बुक से देख लीजिएगा। ए की वैल्यू जो है सॉल्यूशन नंबर्स का थर्ड पार्ट, ए की वैल्यू हमारे पास -5 है, ठीक है, और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लास्ट टर्म हमारे पास है -230 और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -8 -5 यानी कि -3 आ जाएगा। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी, ए एन हमारे पास -230 है यानी कि लास्ट टर्म को हम ए एन कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, और -5 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, n-1 इंटू डी, डी हमारे पास है -3, तो माइनस का 230 इधर 5 को लिया, वो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू n-1 अपोज में यहाँ पर आ जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 5 -230, ये हो जाएगा -225 अपॉन में -3 इक्वल टू n-1। ठीक है, माइनस से माइनस गया, 2 2 4 4 5 9 यानी कि 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 3 2 6, तो ये चलेगा 3 7 जा 21 15 बचा। ठीक है, 3 5 जा 15 75, तो n की वैल्यू आ गई 76, जब 1 उधर जाके ऐड होगा, 3 7 जा 21, 1 बच गया, 5 था 3 5 जा 15 और 1 उधर ऐड करें तो 76 हमारी n की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस में फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और n की वैल्यू एस 76/2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 प्लस l की वैल्यू हमारे पास -230। ठीक है, एस 76 हो गया 76/2 इंटू में ये हो जाएगा -235। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर दो, एस 76 को आ जाएगा 2 3 6 2 8 16 -235 इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एस 76 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर कितना आएगा 235 की 38 में मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 3 जा 24 28 कैरी 2, 8 2 जा 16 17 18 into 3 5 जा 15 3 3 जा 9 10 3 2 6 8 7 0 8 5 13 9 1 7 8 8930 is the answer, 8930 is the आंसर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पर हमें 15 पार्ट दिए गए हैं, उनमें हमें एन और एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं एपी के। तो अब अपनी बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पार्ट को 1 बाय 1 कराता चला जाता हूँ। तो देखो इसमें ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, ए हमारे पास 50 है, एन और एस एन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एन निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर एन का फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ये लग गया। 50 की जगह रखो, ए की जगह 5 रखो, एन की जगह कुछ नहीं रखना है, एन में निकालना है, डी की वैल्यू 3 रखो, ठीक है। 50 में से 5 गए, 45 बचेंगे, ठीक है। मैं स्टेप छोड़ करके चल रहा हूँ, आपको वो स्टेप भी लिखना है, ठीक है। एन माइनस वन इंटू और अपोन में यहाँ पर 3 बचा दो, तो 315 जा। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सोच करते हैं, 1 को उस तरफ शिफ्ट कर दो, एन की वैल्यू आ जाएगी 16। एक आंसर तो हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। ए है लास्ट टर्म है, क्योंकि एन हमारे पास 50 है, तो हम इसको यहाँ पर लास्ट टर्म ही मान करके चलेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें ऐसे निकालना है, तो एस 50 निकालना है एक्चुअली में, तो 15/2 एन, सॉरी 16/2 एन की वैल्यू इंटू में ए प्लस एल, 5 प्लस में एल यानी कि ए एन 50, ठीक है। तो 2 8 16, 8 इंटू 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 45, 8 5 जा 40 और 4 44, तो 440 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 44 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में देखो आप, सेकंड पार्ट में हमें ए की वैल्यू दी गई है 70, ठीक है। ए की वैल्यू हमें 7 दी गई है, ठीक है। ए 13 हमें दिया गया है 35, और हमें यहाँ पर डी निकालना है, एस 13 निकालना है, डी निकालना है और एस 13 यहाँ पर हमें निकालना है। ए 13 हमें 35 दिया गया है। अब देखो मैं पे ए 13 को क्या लिख सकता हूँ, ए 13 को लिख सकता हूँ ए 13 इक्वल टू ए प्लस में 12 डी लिख सकता हूँ। ए 13 की वैल्यू 35, ए की वैल्यू 7 है, प्लस में 12 इंटू डी हमें निकालना है, तो डी की जगह डी को रख दो, 7 को इस तरफ ले आओ, तो 35 माइनस 7, 12 को उसके अपोन में बचा दो, डी हमारे पास आ जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या आएगा, देखो 5 है यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 15 में से 7 के कितने बचे, 9 बचेंगे। कितने बचेंगे 15 में 7 जाके, 8 बचेंगे, सॉरी 8 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बचेंगे 2, 28 अपोन में 12, तो यहाँ पर 2 6 12, 2 14 जा 2 3 6, 2 7 जा, तो 7/3 क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एस 13 हमें निकालना है, हमें एस 13 हमें निकालना है, एस 13 हमको चाहिए। तो चलो निकालते हैं। एक बार 7/3 आई है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/2, ठीक है। ए प्लस में एल, ए हमारे पास 7 है, प्लस में एल हमारे पास कितना है, हमारे पास ए एन हमारे पास है नहीं, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर लगेगा नहीं, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो एस 13 इक्वल टू 13/2 टू ए, 2 इंटू ए हमारे पास कितना 7, प्लस में एन माइनस वन, एन हमारे पास कितना आया, एन हमारे पास एन हमको इसमें गिवन, आई थिंक हमें इसमें मतलब हमें इसमें एन भी गिवन नहीं है, तो मतलब हमें एस 13 निकालना है, और हमें इसमें क्या निकालना है, एस कॉमन डिफरेंस, हाँ एन है 13 है, 13 माइनस वन इंटू डी, डी हमारे पास है 7 देख लेते हैं एक बार पीछे, हमारे पास था 28/12, तो 4 4 12, हाँ 7/3 आया है, ठीक है 7/3 आया है। सॉरी एन की वैल्यू तो यहाँ पर 13 थी, वो दिमाग में रही ना, क्योंकि हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन करे हैं हमें इसमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ी है, तो ध्यान नहीं आ रहा। तो एन की वैल्यू तो यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है 13, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर करना क्या है, एस 13 इक्वल टू 13/2, 2 7 14, प्लस में 12 इंटू में 7/3, 3 4 12, एस 13 इक्वल टू 13/2 इंटू में 14 प्लस में 28, ठीक है 4 7 28, एस 13 इक्वल टू जाएगा 13/2 इंटू में 14 और 28, 4 और 8 12, 2 और 3 और 4 42, 2 2 4 2 1 2, तो यानी कि 13 इंटू 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 कम 13, 3 कैरी 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 2 तो 73 आपका क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। हमने इसमें बस कुछ नहीं करना पड़ा, डी की वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, एन की वैल्यू में गिवन थी 13, ठीक है 13 हमें एन की वैल्यू गिवन थी, हमने यहाँ पर डी की वैल्यू रख निकाल करके और हमने सम निकाल लिया 273, यानी कि 273। थर्ड पार्ट देखो उसका, थर्ड पार्ट, अब देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या है, A12 हमें गिवन है 37, ठीक है, डी की वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, S12 हमें निकालना है, यानी कि यहाँ पर हमें एन की वैल्यू 12 दी गई है। उसके बाद याद रखो, तो देखो A12 हमारे पास क्या होगा, ए प्लस में 11D, A12 37 इक्वल टू ए हमारे पास 3 प्लस में 11 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है। 37 माइनस 3 अपॉन में 11 इक्वल टू डी, तो दिस हो जाए डी इक्वल टू 37 3 गए 34 अपॉन में 11 हमारे पास बचेगा, ठीक है। अब डी हमारे पास आ गया, S12 निकालना है, तो 12/2 इंटू में 2a, हमारे पास कितना होगा, हमें ए भी अब की बार निकालना है, तो ए हमारे पास, एक मिनट रुको, डी की ओ सॉरी एक मिनट, सॉरी सॉरी, हमें यहाँ पर डी दे रखा है, तो हमें यहाँ पर उल्टा हो गया थोड़ा, ठीक है, इसको अगले पेज पर करता हूँ। तो A12 इक्वल टू ए प्लस में 11D, ठीक है, A12 37 इक्वल टू ए प्लस में 11 इंटू डी हमारे पास कितना है, डी हमारे पास 3 है, ठीक है, तो 37 माइनस 33 इक्वल टू ए, तो दिस ए की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, और एन की वैल्यू हमारे पास 12 है ही, तो देखो S12 इक्वल टू हो जाएगा 12/2 इंटू में 2 इंटू A4 प्लस में n माइनस 1, यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास 3 गिवन है, तो 2 6 जा 12, ठीक है, 6 इंटू में 2 4 जा 8 प्लस में 11 3 जा 33 इक्वल टू, देखो यहाँ पर 33 में 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 41, और 41 इंटू 6 इक्वल टू 4 6 में 6 6 4 जा 24, तो 246 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 प्लस 8 कितने हो गए हमारे, 41 हो गए, 41 में 6 की मल्टीप्लाई करो तो 246 हो जाएगा, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में गिवन है A3 इक्वल टू 15, ठीक है, S10 इक्वल टू 125, और यहाँ पर D हमें निकालना है, A10 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो A3 इक्वल टू 15 है, तो A3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A3 इक्वल टू ए प्लस में 2D, A3 15 है इक्वल टू ए की वैल्यू है नहीं है, ठीक है, A3 हमें यहाँ पर दे रखा है, S10 हमें यहाँ पर दे के रखा है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर A3 है और S10 है, D और हमें A10 निकालना है, तो यहाँ पर हमें D चाहिए होगा और A भी चाहिए होगा, और A10 हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर अब हमें दिक्कत शायद S10 का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो देखो S10 का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या हो जाएगा 10/2 इंटू 2a प्लस में n-1, यानी कि 10-1 इंटू डी, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर मैं इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो देखो यहाँ पर A3 क्या है, 15 है, 15, तो उसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थोड़ी देर के लिए, ठीक है, यहाँ से इक्वेशन हमें सोल्व करनी पड़ेगी। तो S10 हमारे पास कितना 125 इक्वल टू 10/2, यानी कि 5 इंटू में 2a प्लस में 10-1 9d, यानी कि 9d, ठीक है, पंजे 25, यानी कि 2a प्लस में 9d इक्वल टू 25 आ गया, इक्वेशन नंबर मान लो 2, ठीक है, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट सही था। तो देखो a और यहाँ पर 2d, यहाँ पर 9d, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में से a की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, या फिर एक काम करो उसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इससे में से इसको माइनस कर दो, या फिर उसमें से इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पर करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस 2 इंटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 2a प्लस में 9d इक्वल टू 25, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस में 4d इक्वल टू में 30, माइनस कर दो, माइनस 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 ये कट गया, ठीक है, 5d यहाँ पर बच गया, यहाँ पर माइनस का 5 बच गया, 5 से 5 गया, d की वैल्यू आ गई माइनस की 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस तो हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, A10 हमें निकालना है, तो A10 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है, d की वैल्यू -1 रख देंगे हम किस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में या फिर उस वाली इक्वेशन में, तो हम पहली वाली इक्वेशन में रख देते हैं,
तो देखो मैं यहाँ पर निकाल लूंगा a प्लस में माइनस का 2 हो जाएगा, जो माइनस में मल्टीप्लाई जाएगी इक्वल टू 15, -2 बिना का +2 हो जाएगा, तो 15 प्लस में 2 इक्वल टू में 17। तो a की वैल्यू आ गई 17, तो a10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a10 हो जाएगा, a हमारे पास हो जाएगा 17 प्लस में 10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9d, तो 9 इंटू में d माइनस 1 है, तो 17 माइनस 9, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ठीक है, तो 8 यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है। तो a10 कितनी आएगी हमारे पास, 8 आएगी। ठीक है, अब देखो उसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है, b की वैल्यू है 5, ठीक है, s9 हमारे पास है 75, a हमें निकालना है, a9 हमें निकालना है, पहले वाले क्वेश्चन है। ठीक है, s9 यानी कि s9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2 इंटू में 2a प्लस में, ठीक है, 9 - 1 यानी कि 8 इंटू डी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, s9 में, यहाँ पर क्या 75, तो 75 इंटू में 2 अपॉन में 9, ठीक, इक्वल टू में 2a प्लस में 8d यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब जा 9 से ये कट रहे हैं, देखते हैं, 7 और 5 12 और 9 3 3 9 3 3 2 6 3 5 जा 15 25, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन में 3 इक्वल टू में 2a प्लस में 8d, d की वैल्यू यहाँ पर रख दो 5, तो 50/3 माइनस में 8 इंटू 5 इक्वल टू में 2a, मैं 8d को इधर लिया है और d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, 50 अपॉन में 3 माइनस में 8 5 जा 40 इक्वल टू में 2a। अब यहाँ पर 3 4 जा 12, तो 50 माइनस 120 अपॉन में 3 इक्वल टू में 2a। ठीक है, यहाँ पर ये बचेगा और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 50 माइनस 120, 120 में से 50 को माइनस करो, 0 की 0, ठीक है, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए 7 बचते हैं, 70 बचेगा, यानी कि माइनस का 70 अपॉन में 3 इंटू में 2 इक्वल टू a, इक्वल आ जाएगा -35 अपॉन में 3, ये हमारी a की वैल्यू आ जाएगी -35 अपॉन में 3। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया 50 को माइनस कर दिया इसमें से, तो यहाँ पर क्या बचेगा 70 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35 बचेगा, -35 अपॉन में 3 आ जाएगा, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता 3 से। ठीक है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब यहाँ पर a की वैल्यू आ गई इतनी, अब हमें क्या निकालना है, a9 हमें फाइंड आउट करना है, a9 क्या हो जाएगा a प्लस में 8d, a कितना माइनस का 30/5 3 प्लस में 8 इंटू डी हमारे पास कितना है 5 है, इक्वल टू 8 5 40 माइनस 35 अपॉन में 3 हो जाएगा 120 माइनस 35 अपॉन में 3, ठीक हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना बचेगा 11 बचेगा, 11 में से 3 जाएंगे तो 8 बचेगा अपॉन में 3, 8 और 5 कितने होते हैं 13 रखते हैं, यानी कि इससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो a9 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 85/3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा a9 की वैल्यू आ जाएगी। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं, 6 पार्ट। 6 पार्ट में a दे रखा है हमें 2, ठीक है, d हमारे पास 8 है, sn हमारे पास 90 है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है और an की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है और an की वैल्यू निकालनी है। sn हमारे पास कितना है 90, sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस b an, जो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर an को लास्ट टर्म लेकर चलते हैं, क्योंकि जो जनरल जो an होती है और लास्ट टर्म ही दी हुई होती है, तो देखो sn को रख दो 90 और 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू में। ठीक है, n की वैल्यू हमें निकालनी है और आई थिंक हमारे पास n भी नहीं है, तो n a भी हमें यहाँ पर, हाँ a हमें दे रखा है, एक मिनट रुक जाओ, 2a और d, हाँ यहाँ पर दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होगा, उससे थोड़ा इजीली रहेगा, तो इसको बाद में करेंगे, सबसे पहले हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल आप अभी काट लो, इससे नहीं होगा ये।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास n नहीं है, ठीक है। n और a में से an में से हमें कोई एक वैल्यू चाहिए, तो हम n कहाँ से निकाल लेंगे? दूसरे वाले फॉर्मूले से सम के। तो देखो एस एन इक्वल टू हम जानते हैं n/2, ठीक है, इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एस एन हमारे पास 90 इक्वल टू n/2 इंटू में 2 इंटू 2 प्लस में n-1 इंटू डी। डी हमारे पास कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, ठीक है। 2 9 जब 180 यहाँ पर हो गया, n इंटू में 4 हो गया यहाँ पर, प्लस में 8 n माइनस में 8 हो गया, ठीक है। 180 इक्वल टू 4n हो गया, प्लस में 8n स्क्वायर हो गया, माइनस में 8n हो गया। 180 इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस में 4n, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस में 180 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्या करने हैं? फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 4 से, ठीक है। देखते हैं 4 से डिवाइड होता है। 4 यहाँ पर चलेगा, 4 3 12, 4 4 16, तो 4 5 20, हाँ ठीक है, चल जाएगा। 4 से क्या करो? इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n, माइनस में 20, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 5 जा 20 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? ए की वैल्यू कितनी है? 2, कोफिशिएंट क्या करूँगा? इसके कंपेयर कर लूंगा, और बी की वैल्यू है -1, ठीक है। सी की वैल्यू है -45, ध्यान से देना। बी स्क्वायर -4 इसे निकाल लो, बी स्क्वायर 1 है, -4 इंटू 4 इंटू ए इंटू माइनस का 45, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 टू 8, 8 इंटू 45, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 8 5 जा 40, 8 4 जा 8 4 जा 32 और एक 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 361, ठीक है, ये हो जाएगा 361। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, n इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो n की वैल्यू हो जाएगी माइनस इंटू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की 361, ठीक है, 2 इंटू a-1, ये आ गया n इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर देखो तो माइनस से तो माइनस कट गया ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नहीं, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर -1 प्लस माइनस, ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 19 का होता है, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं, आई थिंक 19 का होता है, 19 का स्क्वायर रूट, हाँ सही है, 19 का होता है। तो यहाँ पर 19 अपॉन में माइनस का 2, ये यहाँ पर बचा। अब देखो एक बार n की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 प्लस 19 अपॉन में -2, एक बार n की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस 19 अपॉन में 2, एक बार -10, ठीक है, एक बार आ जाएगी आपकी माइनस के देन, सॉरी यहाँ पर -2 आएगा। तो देखो एक बार जो आपकी n की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, 19 माइनस 1 18, 18 बाय -2 तो माइनस का 9 आएगा। एक बार n की वैल्यू आएगा माइनस की 9, और एक बार n की वैल्यू क्या आएगी? 19 -1 और -19 -20, माइनस से माइनस कर देगा क्योंकि नीचे माइनस है, 2 10 20, एक बार n की वैल्यू आएगी 10। हम किसको लेंगे? हम इस वाली वैल्यू को लेंगे, क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेंगे? 10 लेंगे, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 10, तो पहला आंसर तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? an निकालना है, क्या निकालना है? an निकालना है। तो अब हम क्या निकालेंगे? an निकालेंगे। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? an निकालेंगे। अब हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमें करना चाहिए, जो हम सबसे शुरू में यूज कर रहे थे। एस एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? n/2 इंटू में a प्लस में an, ठीक है। एस एन कितना? 90 इक्वल टू n हमारे पास कितने? n की वैल्यू हमने निकाली है 10, 10/2, a हमारे पास है 2 प्लस में an, ठीक है। अब 2 5 या 10 और 5 से इसको डिवाइड कर दो 5, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है, कितना बचा? 4 5 जा 40 18, ठीक है, इक्वल टू 2 प्लस में an, तो an इक्वल टू आ जाएगा 18 माइनस में 2 इक्वल टू कितना आया? 16,
तो ए एन की वैल्यू क्या आएगी 16 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 10 हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए की वैल्यू 8 है, ठीक है, ए एन की वैल्यू हमारे पास 62 है, ठीक है, एस एन की वैल्यू हमारे पास 210 है, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है। हमें एस एन दे रखा है, डी की वैल्यू, ठीक है, ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एन एन की वैल्यू निकालने के लिए, एन बाई टू इंटू ए प्लस में ए एन, क्योंकि ए एन है ए है। अब की बार हम यहाँ से एन इजिली निकाल सकते हो, एस एन की वैल्यू है तो 210 यहाँ पर एन बाई टू इंटू में 8 प्लस में 62, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 इंटू 10 इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू एन इंटू 8 की 8 को प्लस कर दो 62 में, तो ये हो जाएगा आपका 70, तो 70 आ जाएगा इसके अपोन में, ठीक है। एन इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो 73 जा 3 टू 6, एन की वैल्यू आ गई 6, एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें डी निकालना है, ठीक है, डी निकालना होता है, एन का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। एन हमारे पास 62 है, ए हमारे पास 8 है, प्लस में एन कितना हमारे पास 6 यानी कि 5 हो जाएगा। यहाँ पर डी हमें फाइंड आउट करना है, तो 62 में से 8 गए अपोन में 5 इक्वल टू में डी, दिस इज दैट डी इक्वल टू आ जाएगा देखो 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए बचेंगे 4, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 5 अपोन में 5, तो यानी कि 54 अपोन में 5 इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, 54 अपॉन में 5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, 62 में से जब भी हम 8 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 54 बचेगा, और अपॉन में 5 क्या आ जाएगा अपॉन में 5 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 54 अपॉन में 5, ठीक है। देखो इसका 8th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखो यहाँ पर 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में है एन की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, डी की वैल्यू 2 है, अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू निकालनी है। एस एन हमको दे रखा है, एस एन हमें दे रखा है 14, जी हाँ 14 दे रखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है, अब की बार हमें ए एन दे रखा है, डी की वैल्यू हमको दे रखी है, तो मतलब अब हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका है इसका, देखो ए एन है, हमें पता है ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, एन की वैल्यू 4 है, इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, डी हमारे पास 2 है, तो इसको सोल्व कर लो, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस में 2n, ठीक है, माइनस में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इक्वल टू में ए प्लस में 2n प्लस यहाँ पर 2 इधर आ जाएगा, तो ए प्लस में 2n इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट में, ऐसा हमको क्या दे रखा है 14, एस एन इक्वल टू हो जाएगा n बाई टू इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस में ए एन वाली, ठीक है ठीक है ठीक है, एन बाई टू इक्वल टू ए प्लस, तो ए प्लस में एन, ए एन हमारे पास 4 है, तो ये आ जाएगा ऐसा हमारे पास 14 है, 14 इंटू टू इक्वल टू ए एन, ठीक है, प्लस में 4n, तो यहाँ पर a प्लस में 4 बच जाएगा, वहाँ पर a प्लस में 2n की वैल्यू 6 है, यहाँ पर an आ जाएगा, तो वैसे तो मुश्किल हो जाएगी आई थिंक, वहाँ से a की वैल्यू रखना 2n, हाँ हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर an 4n इक्वल टू 14 इंटू टू यानी कि 28 इक्वल टू an प्लस में 4n, ये यहाँ पर हमारी क्या बनेगी एक इक्वेशन बनेगी। देखो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू उठा के इसमें रख दूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से a की वैल्यू रख दो उठा के यहाँ पर, तो 28 इक्वल टू a की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 2n, ठीक है, इंटू में n प्लस में 4n, यहाँ पर ये बचेगा 28 इक्वल टू 6n माइनस में 2n स्क्वायर प्लस में 4n। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 2n स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, 2n स्क्वायर, ठीक है, 6n 4n 10n इधर आएगा तो माइनस का 10n प्लस का 28 इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्या बनेगी इक्वेशन, डिवाइड कर दो 2 से बोथ साइड, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 5n प्लस में 14 इक्वल टू
0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं। सबसे पहले 14 के मल्टीप्लाई कोफिशिएंट में करो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम इसको कर रहे हैं। 14 के मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी कोफिशिएंट में 14 आएगा, 2 7 जा 14, उसके हमने फैक्टराइजेशन कर लिए। ऐसे फैक्टर जिनका सम ये आए और इनकी प्रोडक्ट ये आए, 2 7 जा 14 और -2 कितना आ जाएगा, -5। तो n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 2n माइनस का 7n प्लस में 14 इक्वल टू 0। ये हो गया यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ से n कॉमन लेता हूँ तो n प्लस 2 बचेगा, यहाँ से मैं सही तो वहां पर n माइनस 2 बचेगा, मतलब ऐसे हो नहीं पाएगा, मतलब ये वाले फैक्टर हो गए फेल। तो अब हमें इसके अलग फैक्टर करने होंगे। तो 10 और 4 14 होते हैं, लेकिन 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो हम इसको किससे करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, उससे इजी रहेगा। तो a की वैल्यू बन गई, b की वैल्यू -5 आ जाएगी, ठीक है, c की वैल्यू हमारे पास 14 आ जाएगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। तो यहाँ पर ए है ना, सी हमारे पास 14 है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसे आ जाएगा 25 माइनस 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और एक 5। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का जाएगा, तो मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके, इमेजिनरी रूट्स नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। एक बार देखता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। आई थिंक ये -14 है। अगर ये -14 है तो इधर मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 28। और जब यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा तो अगर मैं इसमें स्प्लिटिंग में टर्म करूंगा अप्लाई, तो मतलब हमारा आंसर सही आ जाएगा। देखते हो एक बार, हाँ ये माइनस का है, सॉरी हमारे पास, तो ये माइनस है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का 28 जाएगा, क्योंकि वहां पर एन सम की वैल्यू माइनस में दे रखी है। तो -14 प्लस का 56, तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 6 11। ठीक है, और 2 और 5 7 और एक 8 81 आ जाएगा। ठीक है, अब निकल जाएगा, अब इसके मेजर रूट्स नहीं आएंगे, वहां पर हमारे से गलती हो गई थी। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका रूट अपॉन में 2a। एन इक्वल टू -b यानी कि -5, b की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac 81 अपॉन में 2a, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, +5 प्लस -9 उसका स्क्वायर रूट होता है यहाँ पर 2। एन की वैल्यू एक बार क्या आ जाएगी, 5 प्लस में 9/2, एक बार आ जाएगी n इक्वल टू 5 माइनस 9/2। इसको तुम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर -4 आएगा, n की वैल्यू कभी माइनस में नहीं होती, इसको नेग्लेक्ट कर दो, इस पर अप्लाई कर दो। 5 और 9 14, तो n की वैल्यू आ जाएगी 7। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या रख दें, हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या थी, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी a प्लस में 2n इक्वल टू 6, a प्लस में 2n इक्वल टू में 6। तो यहाँ पर है a प्लस में 2n इक्वल टू 6, a प्लस में 2 इंटू 7 इक्वल टू 6, a इक्वल टू में 6 माइनस का 14 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 8। तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 8 और n की वैल्यू आ गई 7। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो 9th पार्ट देखो इसका, इसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, a की वैल्यू 3 है, ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास 8 है, और h हमारे पास है 192, और d हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, डी हमें फाइंड आउट करना है। तो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। एस एन इक्वल टू 192 इक्वल टू n/2, 8/2 इंटू में 2 इंटू ए 3 प्लस में 8-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। 2 4 जा 8, देखो 4 से क्या ये कट रहा है, तो 4 4 जा 16, तो कितने बचेंगे यहाँ पर 3, तो मतलब 32। हाँ ठीक है, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32 इक्वल टू में 2 3 6 प्लस में 7d, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। 48 में से 6 गए, ठीक है, अपॉन में 7 इक्वल टू डी, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 48 में से 6 गए 42 बचेगा अपॉन में 7, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 6 जा 42, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। देखते हैं इसका 10th क्वेश्चन पार्ट का, यानी कि लास्ट क्वेश्चन इसका।
10th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखो यहाँ पर 10th पार्ट में है, एन की वैल्यू है 28, ठीक है, एस की वैल्यू है 144 और एन की वैल्यू है 9, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें एस दे रखा है, एन दे रखा है, ए की वैल्यू में निकालनी है। तो एस एन क्या निकालेंगे, एन बाई टू इक्वल टू ए प्लस में एन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 149 इक्वल टू एन बाई टू, 9/2, ठीक है। ए हमारे पास निकालना है, एल हमारे पास 28 है, ठीक है, 9/2 है, तो 9 यहाँ पर कर दो। तो यहाँ पर देखते हैं 2 की मल्टीप्लाई में कर दो, 149 इंटू 2 अपॉन में 9 इक्वल टू में ए प्लस में 28, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 9 से कटता है, 9 बन जा 9, 14 में से 9 गए 5 बचेगा, तो मतलब नहीं कटेगा, ठीक है, अप्लाई नहीं होगा। तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 4 28, 29, ठीक है। 2 14 जा 28, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, माइनस में 28 आ जाएगा इक्वल टू में ए, क्योंकि 28 को उस तरफ लेते गए, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 298 माइनस 9 8 जा 56 ना, सॉरी 9 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, कैरी यहाँ पर 7 बचे, 9 2 जा 18, 18 और 7, 18 और 7 हो जाएंगे 255, 25, ठीक है, अपॉन में 9 आ जाएगा, ए इक्वल टू 298 माइनस 252, 8 में 2 गए 6 बच गए, 29 माइनस 25 4 बच गए 9, 46/9 क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि इस पार्ट का लास्ट है क्वेश्चन। देखो यार क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, इसकी ऐसे कितनी टर्म है जिनका सम ये आएगा। कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू हमारे पास 9 है, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17 माइनस 9 यानी कि 8, ठीक है। अब हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है, ठीक है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एस एन हमारे पास कितना है 636 है, ठीक है। तो एस एन क्यों होता है n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। एस एन 636 इक्वल टू n/2 इंटू में 2 की मल्टीप्लाई 9 में कर दो, क्योंकि a की वैल्यू है, प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। 636 इक्वल टू n/2 इंटू 2 9 जा 18 प्लस में 8n माइनस में 8, ठीक है, 10n, 8n माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है, 8n माइनस में 10, 636 यहाँ पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 636 इक्वल टू n/2 इंटू में 18 प्लस में 8n माइनस में 8, ठीक है, ये बचा। तो 636 इक्वल टू n/2 इंटू में यहाँ पर बचेगा 8n प्लस में 10, ये बच जाएगा यहाँ पर। तो 636 इक्वल टू क्या आ जाएगा n स्क्वायर 4 इंटू 4 प्लस में 10 इंटू 2n, तो यानी कि 4n स्क्वायर प्लस में 5n, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको उस तरफ लिया 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 4 है, ठीक है, d की वैल्यू कितनी है, सॉरी b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है माइनस का 636, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालो, इसका क्या जाएगा बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 4 प्लस में माइनस का 136, 25 प्लस यहाँ पर माइनस माइनस का 4 4 16, 16 का मल्टीप्लाई 636 में कर दो, 636 इंटू 16, ठीक है, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 21 कैरी 2, 6 6 जा 36 38, ठीक है, इंटू देखो यहाँ पर हाँ एक मिनट रुको, यहाँ पर था 6 3 जा 18, 18 19 20 21, यहाँ पर 30 यानी कि 3 1 6 है, 1 6 जा 6, 1 3 3, 1 6 जा 6, 6 7 1, यहाँ पर 6 3 9 10, 1 0 1 0 1 7 6, ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 25 में इसको ऐड कर दो, ठीक है, 6 और 5 11, 7 और 2 9 और एक 10, और यहाँ पर 1 का 1 और एक 2 हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी की वैल्यू, ठीक है, ये इसकी क्या जाएगी वैल्यू होगी 10201। अब देखो यहाँ पर एन की वैल्यू हमें निकालनी है,
तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन में 2a एन इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 5 है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 1। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें 25 जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, 7 और 2 9 और एक 10 हो जाएगा, 1 और एक 2 हो जाएगा, 10 है, 10 उतर गया, 1 0 2 0 1। तो ये लो, ठीक है। अब यहाँ पर अपॉन में 2a, ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 2, आई थिंक 4 है, हाँ 4 है अपॉन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर n इक्वल टू -5 प्लस माइनस अपॉन में 8, यहाँ पर क्या आएगा 10201 का। तो देखो ये करना है, देखो अगर मैं यहाँ पर 102 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, एक बार करके देखते हैं, आई थिंक ये इसी का ही है। अगर मैं यहाँ पर करूँ 102 का स्क्वायर, 102 इंटू 102, 2 टू 402, ठीक है, 000 इंटू में इंटू, ठीक है, 201 40401 1401 101 का एक बार करके देखते हैं, ठीक है, 101 का करके देखते हैं एक बार, 101 यहाँ पर करके देख लेते हैं, 101 101 000 101 10201 10201, तो वो ये यानी कि 101 का क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बार माइनस का 101 अपॉन में 8 हो जाएगा, तो इसको कर देंगे नेगलेक्ट, क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। एक बार n की वैल्यू हो जाएगी 101 माइनस का 5 अपॉन में 8 n इक्वल टू, अब देखो इसमें से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, देखो 11 में से 5 कितने बचे, 6 बचे, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, 9 बचेगा 8 8 12 जा, n की वैल्यू कितने आ गई, यहाँ पर 12 आ गई, यानी कि 12 ऐसी टर्म होगी जिनका सम क्या आएगा 636 यहाँ पर आएगा। तो फोर्थ पार्ट हो गया आपका कंप्लीट, फोर्थ क्वेश्चन होगा कंप्लीट, और इसी के साथ इस एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करना, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को फॉलो करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसीलिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर क्वेरी, और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।